अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पर मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था। और ये 9:20 का टाइम है, तो मुझे ना हल्की सी ना आँख मेरी लग गई थी। शायद 5-10 मिनट या 15 मिनट अगर मैक्सिमम मैं कहूँ तो, ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि मैं ना बस बाहर देख रही थी। पता नहीं मुझे कब आँख लगी, एकदम से ना मतलब धुंधली आँख मेरी लग गई थी। तो एकदम से जब मैंने देखा तो बस मुझे कुछ याद ही नहीं था, तो शायद मैं सो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर का व्यू ले लेते हैं, कुछ ना मेरा भी ध्यान ना भटक गया तो फिर मुझे ना ज़्यादा सुस्ती नहीं होगी, इसलिए तो मैंने ना बाहर का व्यू ले लिया। और बहुत अच्छी ग्रीनरी आ रही थी। ये ट्रैवलिंग के वक्त ना मुझे ये बहुत पसंद है, विंडो वाली सीट, क्योंकि अच्छी ना बाहर की सीनरी एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ ना सारे नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। तो विंडो वाली सीट मुझे बहुत पसंद है। अम्मी और सिस्टर भी ना, हम तीनों जाग रहे थे, रात भर बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो वो लोग ना अच्छी खासी उनकी नींद हो गई और अब्बू भी सो गए थे, लेकिन भाई जाग रहे थे और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। मतलब वो 10 मिनट 5 मिनट ही मेरी आँख लग गई थी, उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। और बाद में तो नज़ारे वगैरह एंजॉय किए और ना कुछ स्नैक्स हमने एंजॉय किए, जैसे वड़ा पाव और क्रंचेस हम घर से लेकर आए थे। और ये ना स्टेशन के क़रीब हम लोग अभी आ गए थे और 12 बजे हम ना रुके स्टेशन में, कलबुर्गी के, यानी गुलबर्गा। हम तो गुलबर्गा ही कहते हैं, तो अब तो उसका नाम चेंज हो गया, कलबुर्गी हुआ है, लेकिन गुलबर्गा से ना ये पहचाना जाता है। तो गुलबर्गा शरीफ में हम लोग 12 बजे उतर गए थे। अभी ट्रेन हमारी ना यहाँ इस वाले प्लेटफॉर्म पे आ गई थी। प्लेटफॉर्म अभी हमने शायद क्रॉस नहीं किया था, मतलब चेंज नहीं किया था, हाँ क्रॉस नहीं किया था, सॉरी। तो अभी हम लोग आ गए थे, उतर गए थे ट्रेन से। जब उतरते ना तो तब मैं वीडियो नहीं लेती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना पब्लिक होती है, रश होता है, तो कहीं फ़ोन तो गिर गया, खैर सही है, लेकिन ट्रेन में तो एहतियात करनी चाहिए। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा एहतियात करती हूँ, उतरते वक्त ना वीडियो नहीं लेती जब ट्रेन से उतरते हो तो, क्योंकि पब्लिक होती है ना, इसलिए ख़ुद की सेफ्टी पहले होती है। और ये देखें प्लेटफॉर्म पे हम लोग चढ़ गए हैं, क्योंकि हम लोगों का ना प्लेटफॉर्म 3 शायद था, तो इसकी वजह से ना प्लेटफॉर्म क्रॉस करना था हमें। आते वक्त भी क्रॉस कर ही आए थे, क्योंकि ये जो कलबुर्गी की जो पैसेंजर होती है ना, ये प्लेटफॉर्म ना चेंज कर आती है, तो इसकी वजह से हमें क्रॉस करना पड़ता है। और कोइंसिडेंस ये हुआ कि हम जब स्टेशन पे थे ना रायचूर के, तो वहीं पर हमें अंकल नज़र आ गए थे। अंकल यानी अब्बू के फ्रेंड, ख़ास दोस्तों वालों में ना वो थे हैं, तो वो नज़र आ गए अपनी फैमिली के साथ। तो हम लोगों ने विंडो से देखा कि अब्बू के दोस्त थे, वो ना सीट नहीं देख रहे थे, वो बिना कोच देख रहे थे कि किस में वो बैठे। तो हमने जब भी देख लिया और कहा कि अंकल आए हुए हैं यहाँ पर ना, इसी ट्रेन में हैं। तो बस अब्बू ने कॉल करके पूछ लिया कि क्या तुम भी यहाँ पर आए हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी फैमिली के साथ ना आया हुआ हूँ। तो उतरने के बाद वो भी ना उतर गए थे, तो वो भी साथ ही में हम लोग बाहर तक आए। फिर उन्होंने कहा कि अपने घर ही चलें, क्योंकि उनके ना काफ़ी रिलेटिव्स यहाँ पर है, तो उसी सिलसिले में वो लोग यहाँ पर आए थे। तो वो कह रहे थे कि चलो हमारे घर पर ही अच्छा ना बैठ के फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता वगैरह हम लोग कर लें। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, हम दरगाह के पास जाएंगे, वहाँ पे ना लॉज लेंगे, खैर तुम लोग ना घर चले जाओ। तो अबू ने कहा, और अम्मी से भी ना उनकी वाइफ जो है यानी आंटी, वो भी बात करती है और काफ़ी अच्छे ना वो इंसान है। एंड यहाँ पे देखें अभी हम लोग बाहर आ गए थे, और ये कलबुर्गी का ना जंक्शन है, और सॉरी रेलवे स्टेशन है, जंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ना इसे जो ओवरऑल होता है वो रेलवे स्टेशन होता है। तो फिर हम लोग निकल गए थे ऑटो, हाँ ऑटो हमने ये किया था, और फिर हम लोग मतलब दरगाह जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही हम लॉज लेते हैं। और काफ़ी अक्सरियत जो मेजॉरिटी यहाँ पे आती है ना, रेलवे पे जो आती है, मैं तो कहती हूँ कि गुलबर्गा पे जो ट्रेन से आती है, वहाँ पे अक्सरियत मेजॉरिटी वो दरगाह के पास ही जाती है, वहीं के लॉज लेना पसंद करती है, क्योंकि आते ही गुलबर्गा शरीफ दरगाह पे है ख्वाजा बंदे नवाज़ गौसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की, तो इसलिए यहीं पर रुकते हैं। तो हम लोग आ गए थे, लेकिन 1 बज गया हम लोगों को, 12 बजे खैर रेलवे से हम आए थे, मतलब ट्रेन से हम उतरे थे, लेकिन 1 बज गया हमें लॉज लेते, क्योंकि लेट हो गई थी। एक तो यहाँ जो स्टेशन से दरगाह का जो
रूट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो काफ़ी रास्ता है, तो उसकी वजह से देर लग जाती है। करीब 20-25 मिनट लग जाते हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए। और फिर ना लॉज बात करने के लिए गए थे अब्बू, तो यहाँ पे खाली नहीं थे, तो उसकी वजह से ना फिर हम लोगों ने ऊपर वाला ले लिया। जो हम लेते हैं ना यहीं पर लेते हैं, मतलब यही वाला लॉज लेते हैं, मोमिन गेस्ट हाउस, जब भी आते हैं गुलबर्गा। तो वो ना उसके ऊपर वाला फ्लोर पे मतलब खाली था, तो फिर हम लोग वहाँ पर गए। अभी हमने बुर्का वगैरह नहीं निकाला था, तो उन लोगों ने कहा कि नीचे का ना खाली हो रहा है, तो तुम लोग वहीं पर चले जाना। फिर हमें इतनी खुशी हुई क्योंकि वहाँ से ना व्यू बड़ा अच्छा होता है, और हमें कमरा भी ना वही ज़्यादा पसंद है। तो अभी हम लोग 1 बज रहा था, हम लोग कमरे में आ गए। मैंने बुर्का वगैरह ना निकाल कर रख लिया, इसे ना तह लगा कर रख लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी, तो ये भी ना थोड़ा ये हो जाए। और ये देखें, इसमें ना अभी मैं चीज़ें वगैरह रखूँगी, इसमें नहीं रखूँगी, बस इसमें रिंग्स रखूँगी जो मैं पहन कर आई थी। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ट्रेन में तो नहीं लग रही थी, लेकिन उतरने के बाद ऑटो में भी नहीं लग रही थी। बस जब तक हमने वेट किया है ना कमरे के लिए, तब तक तो हालत बुरी हो गई थी, बहुत बुरी हो गई थी। तो ये देखें, इसमें ना अभी मैं रिंग्स रखूँगी मेरे। ये तो मेरी फेवरेट रिंग है, मैं कहूँ इससे मोस्ट फेवरेट रिंग्स में से एक है ये। तो इसमें मैंने इसे रख दिया, उसके साथ एक और रिंग थी, तो वो भी मैं इसमें रख दूँगी। और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रख ली थी। और क्योंकि इसकी वजह से ना काफ़ी इरिटेशन हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए मैंने ईयरिंग्स वगैरह सब निकाल लिए। और फिर हम लोग ना फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद हम बिल्कुल भी ना हम घर पर मतलब लॉज में नहीं स्टे हमने किया। खाना वगैरह भी नहीं खाया हमने, क्योंकि नाश्ते में तो इडलियाँ हमने खाई थी, तो पेट तो फुल था। लेकिन हम लोगों को अभी ना गोश्त नहीं खाना था, यानी हमने कोई भी चिकन मीट वगैरह कुछ भी नहीं खाना था, क्योंकि हमें जाना है रुकनुद्दीन, उनकी दरगाह पर, रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरगाह पे हम लोगों ने जाना था। क्योंकि हमने ना, मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा, गुलबर्गा तो आते हैं लेकिन इनकी ना मज़ार शरीफ पे हमने हाज़िरी नहीं दी, इनकी दरगाह पे हमने हाज़िरी नहीं की थी। तो अब्बू ने कहा कि तुम लोग गोश्त में मत खाना, हम लोग हाज़िरी दे के आएँगे इस दफ़ा जब जाएंगे तो। क्योंकि ना आपको बता दूँ, इनके पीछे ये जो इसके पीछे ना एक इंसिडेंट है, एक वाक़या है। गोश्त नहीं खा कर जाया जाता वहाँ पर, अगर कोई खा ले भी ना तो फिर पानी नहा कर जाता है, यानी नहा धोकर ना फिर जब जाता है, गोश्त खाकर नहीं जा सकते और गोश्त लेकर भी नहीं जा सकते उनके दरगाह पे। क्योंकि वो एक ना एक वाक़या था, तो उसके पीछे उन्होंने ख़ुद कहा है कि गोश्त खाकर उनके यहाँ ना आया करें। हम निकले थे घर से 2 बजे, 2 बजे का टाइम हो रहा था, तब हम लोग घर से यानी लॉज से निकले थे यहाँ पर आने के लिए। और जब ना करीब 2:20 का शायद टाइम हो रहा था, तो तब ये ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे जम गई, बिल्कुल भी ना यहाँ से हटा भी नहीं जा रहा था। और ये जो बस आपको नज़र आ रही है, इसमें से ना पैसेंजर्स भी निकल कर जा रहे थे। और शायद 8-10 मिनट हम ना वही ट्रैफिक में रुके, और फाइनली ना ट्रैफिक हटने के बाद फिर हम लोग फटाफट से गए उनकी दरगाह पे। काफ़ी दूर था, लेकिन हाज़िरी का टाइम भी ना बहुत कम था, क्योंकि सुबह के 5 बजे से शायद कब तक, हाँ 7 बजे तक ही ये ओपन रहने वाली थी दरगाह। उसके बाद में ये बंद होने वाली थी, तो ज़ियारत भी नहीं हो सकती थी और एंटर भी नहीं हो सकते थे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से आए कि कहीं हमें लेट ना हो जाए। हज़रत शाह रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह, जो अपनी करामत से बहुत मशहूर है, उनकी करामत कुछ यूँ है, वो चिल्ला बैठे थे 40 साल तक एक ही जगह पर, बिल्कुल भी वहाँ से हिले तक नहीं। उनकी मज़ार शरीफ की भी मैं आपको ज़ियारत करवाऊंगी, और उनके साथ में जो वहाँ पर आराम फरमा है उनकी भी मैं आपको, उनकी मज़ार की भी ज़ियारत करवाऊंगी। और उसके साथ में ना वो जगह भी आपको बताऊंगी जहाँ पर उन्होंने चिल्ला वो बैठे थे, वो वाली जगह भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा आने वाला व्लॉग देखना।